ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Q&A। Viji, the question is, can Guru Nanak Dev Ji be the Kalki avatar which is said to take birth in Kali Yuga in ancient Hindu Vedas and Purans? नहीं, दैट इज नॉट सिख मत में ये नहीं है। सिख मत के अनुसार लाइक गुरु ग्रंथ साहिब जी इज द एटर्नल गुरु। दसम ग्रंथ साहिब जो कि एक गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है, वहां पर आता है कि कलगी अवतार जो आएगा, सो दैट कॉल ऑल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्स इन ईगो, एंड उनको भी फिर टैकल करने के लिए फिर भगवान जो है उनकी खेल रची जाती है एक सेपरेट। सो नो, गुरु नानक देव जी इज नॉट द कलकी अवतार। गुरबानी के अनुसार जो गुरु नानक देव जी पातशाह की जब बात आती है तो वही है कि जब वो इंसानियत हर जगह से घिर चुकी थी तो एक पुकार लगाई थी भगवान को कि आप हमारी मदद करो, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो परमात्मा जो निरंकार रूप में था वो खुद सरगुण रूप लेके इस धरती पे आए और इस इंसानियत को गाइडेंस दी। सो इसके बारे में गुरबाणी में जिक्र आता है कि आप नारायण कलातार जग में परवरियो, कि वो भगवान खुद जो निरंकार रूप में है, जो कण कण में बसता है, वो खुद गुरु नानक देव जी के रूप में धरती पे आए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। इसके बारे में आप हमारे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं। हमने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाई है और गुरु नानक सीरीज़ के जो फर्स्ट 2 सेशंस हैं आप वो भी अटेंड कर सकते हो अगर आपको और जानना है कि गुरु नानक देव जी कौन है। Viji, the second question is a brief about Bhai Veer Singh Ji. सो भाई वीर सिंह जी एक्चुअली जो है आई थिंक 1900s में एक महान गुरसिख रहे हैं। सो उनका जो मोस्टली उनका जो लिटरेचर है वो गुरमत के अनुसार उन्होंने बहुत जो हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है उनके बारे में लिखा है। सो हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले जिनकी हमने बात की थी पिछले स्लाइड्स में, और भाई वीर सिंह जी, सो ये जो दोनों महान शख्सियत हैं ये दोनों जानती थी एक दूसरे को स्पिरिचुअली। जब वो मिले भी नहीं थे फिजिकली, दे न्यू ईच अदर स्पिरिचुअली। तो ये दोनों ही जो गुरसिख थे वो बहुत ऊंची अवस्था के मालिक थे। एंड भाई वीर सिंह जी ने फिर जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्टीक भी लिखी है। एंड वहां पर जब बहुत सारे ऐसी पब्लिकेशंस उन्होंने लिखी हैं जहां पर उन्होंने गुरमत के बारे में बताया, बिकॉज जो गुरमत पे जो अटैक्स है वो बहुत किए जाते हैं बाय बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है वहां पर। सो उसके रिलेटेड भाई वीर सिंह जी ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके देयर हैव बीन मैनी पब्लिकेशंस, एंड वहां पर उन्होंने जो हिस्ट्री है गुरु नानक चमत्कार जैसी, जो कि गुरु नानक देव जी पातशाह के जीवनी पे है, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के पातशाह के भी जीवनी पे है। ऐसी बहुत सारी जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो स्पिरिचुअल राह पे अगर आपको चलना है, उसकी जो टेक्स्ट हैं वो बहुत सारे टेक्स्ट भाई वीर सिंह जी ने लिखे हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको प्रेरणा चाहिए, सो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई कैन से इज भाई वीर सिंह जी। Viji, the next question is, नाम सिमरन का रूटीन कैसे बनाएं? सबसे पहली चीज वी हैव टू टेक केयर इज, नाम सिमरन एक तरीके से उद्यम करना पड़ता है हमें। वी हैव टू इनिशिएट। तो सबसे पहली चीज जो है आप अरदास करो। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी कैन डू इज डू अरदास। सबसे पहले गुरु महाराज के पास जाओ, या फिर आप घर पे अगर आप नहीं जा पा रहे गुरुद्वारा साहब, आप वहां पर अरदास करो गुरु महाराज को कि ये चीज मैं शुरू करने वाली हूँ, बट आप सहाय होना, यू टेक केयर, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज इनिशिएट। और इनिशिएट जब आप करोगे उस चीज को, आप ये मत सोचो कि अगर आपने सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि मैं जपजी साहब करूंगी, ओके, एंड अगर आपने जपजी साहब कर लिया एंड आपको वो ब्लिस नहीं आया, अंदर से आनंद नहीं आया, तो फिर आप ऐसा मत सोचना कि कोई असर नहीं होगा, ठीक है। सो वो चीज जो है वो टाइम लेती है। सो इसमें जो है वो हमें अपने आप से थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जैसे एक आर्मी में एक डिसिप्लिन होता है ना, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह कहते हैं कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे रहत प्यारी है। गुरु जो एक सिख है वो कैसे रह रहा है, अपनी जीवन कैसे बिता रहा है, वो मुझे प्यारी है, रादर देन द सिख हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पास दाढ़ा है, आपने पगड़ी बांधी और आप पूरी
मतलब शराब भी पी रहे हो, गुरबानी भी नहीं पढ़ रहे आप वैसे, एंड यू एक्सपेक्ट कि गुरु महाराज मुझे पसंद करते होंगे, नहीं। तो जब आप वो रहत में आने के लिए, व्हाट विल इंस्पायर यू मोस्ट, अगर आपके, इफ इट्स पॉसिबल, गो टू गुरुद्वारा साहब। वहां पर आप जाओ, अगर सेवा का मौका मिले तो सेवा करो, और वहां पर जो संगत, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अभी के टाइम में तो आई थिंक बहुत कम हो गए होंगे ड्यू टू कोविड, लेकिन नॉर्मली जो है प्रोग्राम्स होते हैं, डू अटेंड दैट। तो जब आप संगत में बैठ के, जब वो ऑरा में जब आप पाठ करते हो, तो आपके अंदर भी वो चाहत पैदा होनी शुरू हो जाती है। ओके, सो धीरे धीरे करके होगा, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही सब कुछ कर लोगे। ओके, सो मेक श्योर स्टार्ट स्लोली। आप एक एम बनाओ विच इज काइंड ऑफ रीचेबल। आप 5 पौड़ी, आप सोचो कि 5 पौड़ी में करूंगी जपजी साहब की, लेकिन वो 5 पौड़ी करो, भले ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा, भले आपकी हालत ऐसी है कि नहीं मुझे उठ के जाना है, मैं नहीं पाठ कर सकती, भले आपकी वैसी भी हालत हो, फिर भी आपको अपने आप को बिठाना है कि नहीं मुझे करना है। सो आफ्टर सम टाइम जो है वो चीज आपके आप में ढलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके, अरदास करके, बेनती करके और इनिशिएट करके ही टाइम बढ़ेगा आपका नाम अभ्यास के लिए। वो रूटीन वैसे ही आएगा। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, एंड आफ्टर सम टाइम, जैसे अगर आपने एक, आई थिंक नॉर्मली इट इज सेड के अगर आपने 30-40 डेज तक अगर आपने सेम चीज कर ली है, एंड इवन आई वुड से 2 वीक्स तक आपने अगर सेम चीज कर ली है, तो वो रूटीन में आ ही जाता है वो चीज। सो उसको, लेकिन जो इनिशियल स्टेज होता है दैट इज वेरी हार्ड, तो उसके लिए आपको अपना जो मन है वो बहुत दृढ़ रखना है। सो इट इज रिकमेंडेबल कि आप जो कथा है वो ज्यादा सुनो, ताकि आपको प्रेरणा मिले कि नाम जपें। व्हेन वी लुक एट थिंग्स, जब आप सुनते हो ऐसी जीवनी जिन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, आपको, जैसे हमने हरनाम सिंह जी की बात की, ठाकुर सिंह जी की बात की, ठीक है, सो ये सब साखियां जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर एक चाहत पैदा होती है कि हम भी नाम जपें, ठीक है। तो इसलिए इंडल्ज योरसेल्फ इन दोज एक्टिविटीज जो गुरमत के अनुसार हैं। सो कथा, कीर्तन, और आप इनिशिएट करो, बैठो, नाम जपो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल मेक योर रूटीन। आप ऐसा करोगे कि आपने रूटीन बनाया, मतलब 5 मिनट का, और फिर आप पूरे दिन फिर अपना ही मन मर्जी कर रहे हो, तो उसका फिर इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, एंड उतना ही आलस फिर अगले दिन आएगा। लेकिन अगर आपने पूरा दिन आपने कोशिश की है कि आप निंदा ना करो, मीठा बोलो, और मतलब लस्टफुल थॉट से बच के रहो, ये सब चीजें आपने अपनाई हुई है ना, तो यू विल रियलाइज कि अगले दिन आपका मन थोड़ा लगेगा, एंड इवन आपका मन ऐसा करेगा कि मैं और बाणी करूं। सो इसलिए आपके मन को ना मॉनिटर करके रखा करो कि आपका कब आपका मन ऊपर जा रहा है और कब नीचे जा रहा है, और जब नीचे जा रहा है तो मेक श्योर कि वो चीजें वापस मत करना। ओके, सो यही छोटी छोटी चीजें हैं कि जिसका आप ध्यान रखो तो वो रूटीन में मतलब आ जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंगर की क्या प्रथा है? सो नॉर्मली क्या होता है कि जो लंगर जो था ना, जो प्रथा शुरू की गई थी, तो उसके बहुत सारे रीजंस थे टू स्टार्ट दैट। सबसे पहली चीज तो यही था कि जो गरीब हैं उनको मिल सके, राइट। सो होता क्या नॉर्मली कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं दे यूज्ड टू रखते थे वो खाने का जो सेरेमनी टाइप्स, दैट वाज ओनली फॉर द अपर कास्ट, और जो गरीब थे उनको कोई पूछता भी नहीं था। आज भी ये ऐसी चीज़ें होती है, भी सी कि कोविड टाइम्स में हु आस्क्ड द पुअर, गवर्नमेंट तो नहीं पूछती, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि जो लंगर है दैट वाज स्टार्टेड सबसे पहले तो नीडी पीपल के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि वी शुड प्रिफर कि जो लंगर है वो नीडी पीपल को पहले जाए, बिकॉज वी कैन अफोर्ड फूड, राइट। हम घर जाके भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब रिच पीपल कांट ईट दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी गुरुद्वारा साहब में आया है नाम जपने के लिए, और अगर उसको भूख लगी है सो ही कैन ईट दैट। ऐसा कोई कंपल्शन या ऐसा कोई रूल नहीं। सो आई डोंट नो कि आपकी और भी कोई बात हुई होगी तो उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला हो या समथिंग लाइक दैट, लेकिन देयर इज नो सच रूल। वीर जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं जपजी साहिब करता हूँ लेकिन वो आनंद अभी नहीं आ रहा। वीर जी देखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन चलते रहो,
ओके, ये बहुत हार्ड होगा। सिक्खी के पाथ में ना 2-3 चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो वी नीड टू रियलाइज, हम सब यहाँ पर जो जितने भी बैठे हैं, वी नीड टू रियलाइज कि ये जो सफर है ना, ये छोटा सफर नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जन्म आपका निकल जाए, ओके, एंड कुछ और जन्म में आपका जो है उधार हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगले दिन ही गुरु महाराज कृपा कर दे, ठीक है। वो पूरे गुरु महाराज पे डिपेंड करता है। आपकी मेंटेलिटी पता है क्या होनी चाहिए? दिस हैज हेल्प मी पर्सनली। अगर आपको इफ दिस टेक्निक हेल्प्स यू एज वेल, सो इट विल बी ग्रेट। हम जब पाठ करें, सो ये आपके दिमाग में हो कि गुरु महाराज हमने उद्यम किया है, बाकी आगे आप अपनी रजा में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल कि मतलब आपको अवस्था बढ़ानी है, आनंद देना है कि नहीं देना। कई बार ऐसा होता है कि जब वो आनंद का वो लेवल नहीं आता, जब हमें कुछ फील नहीं होता, सो समटाइम्स जो पाठ करते जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो सफ़र है, आप एक तरीके से सोच लो कि आप जब जॉब शुरू करते हो तो आपका सफ़र क्या था, ओके। आपने करीबन 20-25 साल की पढ़ाई की होती है, एंड देन जॉब के लिए आप जाते हैं, एंड देन ऑल्सो यू माइट और माइट नॉट गेट अ जॉब, ठीक है। ये एक ऐसा पाथ है स्पिरिचुअलिटी का, ये आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज गारंटीड, ओके। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि हमें सहज हो कि ठीक है यार, अगर आज नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने जो बोला उसका पालन करें हम। दूसरी चीज कि जैसे एक बंदगी नामा में इसका जिक्र आता है, इट्स अ बुक, ओके। सो बंदगी नामा में लिखा हुआ है कि दूसरी चीज हमें याद रखनी है इस लाइफ में, कि जैसे एक मेला होता है ना, जैसे हम मेले में जाते हैं, बहुत कुछ, देयर आर मेनी राइड्स, राइट। तो वहां पर जैसे एक मेले में एक बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के ही रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती कि वो मेले में घूमेगा कि नहीं, गुम हो जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि वो जो जो मदर है, जो माता है, वो उनकी हाथ नहीं छोड़ेगी भले कुछ भी हो जाए। और अगर अगर बाई चांस वो खो भी गया तो वो उनकी जो मदर है वो ढूंढ लेगी उनको। तो वैसे ही हमें भरोसा रखना है कि गुरु नानक देव जी पाशा में ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, वो रख लेंगे। विजय, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बेकार सपने आते हैं, सोने से पहले कौन सा पाठ करें? देखिए, इसमें ये जो पर्टिकुलर केस जो आपने बताया ना, सो इसमें हो क्या रहा है कि आपके कई दिमाग के कोई कोने में अभी भी स्ट्रेस है उस चीज़ का, ठीक है। सो जब भी कोई भी चीज़ हम बार बार सोचते हैं तो उसी के मोस्टली ऐसा होता है कि उसी के सपने आते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे जॉब का जब ओवरलोड हो जाता है तो मतलब लाइक सपने भी उसी के आते हैं राइट, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, नो प्रॉब्लम। ये कोई ऐसे नहीं है कि आप ही के साथ हो रही है और किसी के साथ नहीं होती है ये चीज़। लेकिन गुरु महाराज ने एक दात बख्शी है कीर्तन सोहेला की, जो एक बाणी है, छोटी सी है, 5 मिनट आप करोगे तो हो जाएगी। तो आप वो मतलब वो जो बाणी है आप पढ़ के सोइए, एंड कोशिश करिए कि जो आपका जो केस चल रहा है ना, उसके बारे में आप मतलब एक तरीके से आप कोशिश करिए, लाइक उद्यम करिए, हाथ पैर मारो जितना होता है, लेकिन एक तरीके से जो सरेंडर है वो अंदर से गुरु साहब को कर दो कि जो भी होगा मतलब गुरु महाराज करेंगे। या आप अपने पे लेके मत जाओ कि जो गुरसिक होते हैं वो ये कहते हैं कि जब वो कीर्तन सोहेला पढ़ रहे हो, सो आप अपने जो पिलो है उसकी तरफ फेस करके आप ध्यान से पढ़ के एंड देन यू स्लीप। नॉर्मली क्या होता है कि जब कीर्तन सोहेला करते हैं, सो नॉर्मली कई लोग लेट के भी पढ़ते हैं। सो लेट के जब पढ़ते हैं ऑलरेडी नींद आई होती है ओके। सो कीर्तन सोहेला के बीच में ही लोग सो जाते हैं, ठीक है। सो सेकेंड थिंग क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, कीर्तन सोहेला पढ़ के भी फिर घूमते फिरते टीवी देखते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी। कीर्तन सोहेला शुड बी द लास्ट थिंग ऑफ द डे। उसके बाद आप सीधा सो रहे हो और कुछ नहीं। वर्तमान विच वर्तदा होवनहार सोई परवाना। ये जो है भाई गुरदास जी की वार है। भाई गुरदास जी एक महान गुरसिक रहे गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे, एंड गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने परवानगी दी है कि भाई गुरदास जी की जो वारें हैं, उनकी जो राइटिंग्स है, दैट इज अ की टू गुरबानी, ओके। सो उनके एक वार में आता है कि वर्तमान विच वर्तदा होवनहार सोई परवाना। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? नॉर्मली हमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी क्यों आती है?
क्योंकि या तो हम पास्ट में विचर रहे होते हैं या तो हम फ्यूचर में विचर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब कोई इंसान, आप देखोगे कोई भी इंसान जो प्रेजेंट में विचर रहा है, उसको उसको कोई प्रॉब्लम मतलब एज सच नहीं आती। सो कोशिश करो कि आप जितना भी हो सके अपना जो माइंड है उसको प्रेजेंट में ही रखो। आप ना ही फ्यूचर में जाओ। अब नॉर्मली आपका जो पर्टिकुलर केस है, तो उस केस में ऐसा होता होगा कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते होगे कि वो ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसे करेंगे, वो ऐसा करूंगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। सो वो चीज सताती है, सबको सताती है, बस सिनेरियोज डिफर करते हैं सबके। सो इसी चीज में गुरु महाराज यहाँ पर भाई गुरदास जी ने जो गुरमत का जो सिद्धांत बख्शा है कि एक जो सिख हो वो वर्तमान में रहे, प्रेजेंट में रहे, और वर्तमान में रह के कुछ भी हो रहा है ना, भले ठीक हो रहा है, हमारे फेवर में हो रहा है या हमें जो नहीं चाहिए था वैसे हो रहा है, वो पाना जो है भगवान का वो एक्सेप्ट करे। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी कि गुरु महाराज गुरबानी में भी फरमान करते हैं कि ये जो दुख है ना, ये दुख दीवा जो होता है ना, एक दीवा, उसको जलाने के लिए एक ऑयल यूज किया जाता है उसको जला दे रखने के लिए। तो यहाँ गुरबानी फरमान करती है कि वो जो ऑयल है ना वो दुख है। तो दुख क्या करता है, वो फ्लेम जगाता है। और फ्लेम किसका है, गुरु महाराज कहते हैं वो फ्लेम नाम है। तो जब आपको दुख आएगा तब आप नाम जपोगे। एंड नॉर्मली क्या होता है, जब दीवा जब वो जलता है तो वो जो फ्लेम है उसकी वजह से वो जो ऑयल है वो वापस सूख जाता है। तो वैसे ही जब आप नाम जपोगे तो आपके जो दुख है वो भी सूखते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि डेफिनेटली आपका ये जो ये जो केस है वो सॉल्व हो ही जाएगा एंड ऑल दैट। वो भगवान की रजा है, होना होगा कि नहीं होना होगा, लेकिन ये दैट इज गारंटीड कि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक जब हम छोटे थे 4-5 ईयर्स के, तब हमारी पॉकेट से 5 रुपए गिर जाते थे, हम रोते रहते थे पूरा दिन कि 5 रुपए गिर गए हमारे, है ना। नाउ वी आर एट दिस स्टेज, 25-26 साल के हो गए, वी डोंट इवन नो कि 5 रुपए का कॉइन एग्जिस्ट इन आवर पॉकेट और नॉट, है ना। सो हुआ क्या है कि सिचुएशन सेम है कि 5 रुपए गिरे, लेकिन आफ्टर वो जो 25-26 की उम्र थी, तो तब हमें मतलब वो सेम इंसिडेंट हमें मैटर नहीं करता। तो ऐसे ही जो गुरबानी जो है ना, वो गुरबानी जब हम पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, सो वी रीच टू सच अ लेवल कि कुछ भी ऐसी चीज हो जाए ना, हम पानी में रहते, हम भगवान की रजा में रहते। सेकेंड थिंग, जिनको भी बाणी पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत आती है, सो फर्स्ट थिंग आप जरूर याद रखो कि जो गुरु महाराज ने गुरबानी में फरमान किया है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। गाविए उसको गाओ, बोल के करो, इट इज प्रेफरेबल कि आप बोल के करो। गाविए सुनिए उसको सुनो, जरूर सुनो। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि वेयर शुड बी कॉन्सेंट्रेट, हम कोई पिक्चर को कॉन्सेंट्रेट करें या नहीं करें। सो गुरमत के अनुसार जैसे हमारे गुरु कौन है, शब्द गुरु है, ठीक है। सो वो शब्द को गाना है, ठीक है, उस शब्द को सुनना है, ओके। तो जब आप उस शब्द को सुनोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शब्द की तरफ ही रहेगा। एंड द थर्ड थिंग इज विच इज इट इज प्रेफरेबल कि आप उनके मीनिंग जरूर सुनो थ्रू कथा। किसी की कथा सुनो, भले हिंदी में सुनो, भले पंजाबी में सुनो, भले इंग्लिश में सुनो, लेकिन सुनो। कथा सुनना प्रेफरेबल है। इंग्लिश ट्रांसलेशन माइट और माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर योर टाइम। भुला चुका लिखे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।